एक टीचर हैं नीतू सिंह, इनको आपने कई बार देखा होगा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं। एसएससी का केडी कैंपस के नाम से कोचिंग चलाती हैं। मैम को भी कल एक वीडियो आया जिसमें पुलिस उनको लेके जा रही थी। इनको भी बसों में भर कर डिटेन किया गया और रात को करीब 11 बजे छोड़ा गया। मैम अभी हमारे साथ हैं। मैम कल हुआ क्या था एग्जैक्टली, कब आप लोगों को डिटेन किया गया था और क्या आप लोग डीओपीटी के पास ज्ञापन देने गए थे या प्रोटेस्ट करने गए थे? हम लोग सब टीचर्स हैं सर। हम लोग प्रोटेस्ट करने नहीं गए थे। हमारा था कि हम टीचर्स सब जाएंगे। सिर्फ 4 लोगों की मीटिंग आप करवा दीजिए डीओपीटी के मिनिस्टर से, क्योंकि एसएससी कोई जवाब नहीं दे रही है। एसएससी के चीफ ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और हम लोग पिछले कई सालों से बच्चों की समस्याओं को देख रहे हैं और हम जेन्युइनली फील कर रहे हैं कि फेयर टाइप से एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं और प्रॉपर तरीके से जो सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लेकिन इन्होंने बीच में ही क्या किया, इन्होंने एक नया वेंडर लेके आ गए टीसीएस को हटा के, एडिक्विटी। टीसीएस के पास कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर था और वहाँ पे प्रॉपरली वो एग्ज़ाम मैनेज तो कर लेते थे। किसी तरह का कोई पेपर लीक नहीं हो रहा था। हाँ, कुछ त्रुटियां थी जो हम सुधार चाहते थे और जिसके कारण साल दर साल वो केसेस एसएससी के खिलाफ बच्चे कर रहे थे, एग्ज़ाम्स डिले हो रहे थे, रिजल्ट डिले हो रहे थे। तो वो सब चीज़ों में हम सुधार चाहते थे। हर लेवल के एग्जाम्स का पेपर सेम बना दे रहा है, चाहे 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो। उसके बाद 135 क्वेश्चन में वो करीबन 10 क्वेश्चन रॉन्ग ही दे दे रहे हैं। फिर मार्क्स टू ऑल दे दे रहे हैं और जिसका आंसर सही है बाद में उसका आंसर गलत करके, 2023 का जो केस था उसी कारण हुआ था कि आंसर पहले उन्होंने सही दिया, रिप्रेजेंटेशन के बाद आंसर उन्होंने गलत कर दिया और फिर कोर्ट में जबरदस्ती लड़ रहे हैं। भाई अपनी गलती मान के विड्रॉ कर लो, लेकिन वो जबरदस्ती लड़ रहे हैं कि हाँ अगर गलत दे दिया तो इसी को किसी तरीके से हम जस्टिफाई करें, चाहे हम गूगल करें चाहे कुछ करें, लेकिन वही आंसर को जस्टिफाई करें। हम इन सब चीज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। आज एडिक्वेटी आने के बाद जो फेज 13 का एग्ज़ाम हुआ है, अब हम क्या लड़ रहे हैं, एक माउस ठीक दे दो, पंखा चल जाए, स्क्रीन ब्लिंक कर रहा है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर जो है सर्वर स्लो है, क्वेश्चन ठीक से जल्दी नहीं खुल रहे हैं। बिल्कुल एकदम जाके खेतों में आपने सेंटर बना दिया है, बच्चों को वहाँ पहुँचना दिक्कत है, वहाँ पहुँच रहे हैं तो एग्ज़ाम सेंटर में बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा है, एग्ज़ाम में टेक्निकल ग्लिच करके वो सारे लोग बाहर बच्चों को निकाल के बंद कर दे रहे हैं। कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम 3 साल 2 साल तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनका माउस नहीं चल रहा तो वो हंगामा तो करेगा। अब जो हल्ला करता है तो उसको पीटा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने कहा कि भाई आप रातों रात इस वेंडर की औकात तो आप ऐसा नहीं बना सकते हो कि वो टीसीएस के जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। आप टीसीएस को ही देते, टीसीएस से लेने की ज़रूरत नहीं थी। टीसीएस में जो खामियां थी उनको सही करते। तो जैसे एक महसूस होता है ना कि आप की एक उंगली में चोट हो पूरा हाथ ही काट दो, बस यही काम किया है एसएससी ने कि इनके त्रुटियों को ठीक करने के बदले में पूरा सिस्टम ही ऐसा फेलियर कर दिया कि अब आप एक पेन के लिए और एक रफ पेपर जो मिलना चाहिए बच्चों को, वो उसके लिए लड़ रहे हैं। तो अब कहाँ से सिस्टम की बात करेंगे? तो अब हम लोग को छोटी छोटी चीज़ों में उलझा के रख दिया गया है। जैसे कहते हैं ना कि आप लोगों को गरीबी में ऐसा उलझाओ कि वो 2 वक्त का जो खाना है वो जुगाड़ कर ले, उसी को अपनी उपलब्धि माने। तो हम लोग की हालत यही हो गई अब। तो मैम जब आप लोग कल पहुँचे करीब 12 साढ़े 12 बजे, उसके बाद पुलिस ने क्या डिटेन किया? हमने देखा कि टीचर्स छात्रों को जिस तरीके से डिटेन किया गया, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लाठियां भी मारी गई उनको, कई लोगों को चोट भी आई। आप लोगों को डिटेन करके फिर वो कहाँ लेके गए और कब छोड़ा उन्होंने आपको? सर अचानक पुलिस आई और आते साथ ही उन्होंने थप्पड़ और लाठियां बरसानी शुरू कर दी। वहाँ भगदड़ मच गया। भगदड़ मचा तो ऐसा लगा जैसे कि एक बार तो धक्का ऐसा आया, क्योंकि पुलिस आती ही पहले धक्का मारी और झापड़ मारी है। ऐसा लगा जैसे मैं गिर जाऊंगी, स्टैम्पिड हो जाएगा। तो मैं एकदम तेजी से हड़बड़ाते हुए मैं किनारे जाके दीवार में सट गई और वहीं पे एक दरवाजा था, तो दरवाजे के अंदर घुस गई मैं और वो मंदिर था। तो वहाँ से निकाल के उन लोगों ने हमें ढकेल के बस में बिठाया और करीबन 4 घंटे तक घुमाते रहे। उसमें क्या हुआ, फिर 1-2 टीचर ने बवाल करना शुरू किया कि भाई हम लोग को कहीं वॉशरूम तो जाने दो, हमारा ब्लैडर फट जाएगा इस तरह से तुम लोग घुमाते रहोगे तो। तो इन लोगों ने फिर मोड़ा बस को और नजफगढ़ पुलिस स्टेशन ले गए हमें। और पहले तो कापसेहड़ा से घुमाया, फिर नजफगढ़ ले गए, फिर वहाँ पे नजफगढ़ पुलिस स्टेशन में हमें दर्री बिछा दिया और 4 घंटा हम लोग घूमे।
फिर दर्री बिछा के ऐसे रूम में बिठाया गया जहाँ पे पंखा नहीं था, और पूरा कंप्लीट कल बहुत अधिक उमस था, और हम लोग को रास्ते भर उन लोग पानी वानी देने के कुछ मूड में नहीं थे, और पानी वगैरह दिए भी नहीं। वो तो रास्ते में हम लोग के बच्चे मिलते चले गए, जिनको पता था कि हम लोग उस रूट से निकलने वाले हैं, तो उन लोगों ने पानी, केले और फल वगैरह सब कुछ हम लोग को प्रोवाइड किया। फिर वहाँ पे करीबन 4 साढ़े 4 घंटा हम लोग बैठे हैं पुलिस स्टेशन में। रात को 8:30 बजे, मतलब 3-4 बार हमारा अटेंडेंस लगा, सबका नाम, फ़ोन नंबर सब कुछ लिया गया। रात को 8:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले हैं, और उनके वहाँ से निकलने के बाद करीबन 2 घंटे बाद हम लोग मुखर्जी नगर पहुँचे। हम लोग नजफगढ़ पुलिस स्टेशन में थे। मैम, जो एसएससी की अनियमितताएँ हैं, जो आपने कहा टेक्निकल ग्लिचेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, पेपर कैंसलेशन भी हुआ है। ये एसएससी जो 30 लाख बच्चों का एग्ज़ाम करवाती सीजीएल में, ये पेपर में तो 3 लाख बच्चे ही हैं। अगर इसका एग्ज़ाम नहीं करवा पा रही एडुकेटी एजेंसी, तो कैसे वो करवाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है आप बच्चों के, छात्रों के मन में। जैसे सर बताती हूँ, सिलेक्शन फ़ेज़ का एग्ज़ाम के बारे में तो 90% बच्चों को पता ही नहीं रहता है। और जो सीजीएल की भीड़ है, सीएचएसएल की भीड़ है, सर ये संभाल ही नहीं पाएँगे अगर उन्होंने फ़ेज़ 13 में दिखा दिया है कि भाई हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इतनी भारी संख्या में जो छात्र अब आएँगे, उनका एग्ज़ाम लेना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसे-ऐसे सेंटर्स को एसएससी का सेंटर बना रहे हैं, जहाँ पे सर मैं कह सकती हूँ कि एकदम गाँव के जो देहाती लोग होंगे ना, बिल्कुल एकदम जिसके पास कुछ पैसे नहीं होंगे, सर वो भी उस सेंटर को में जाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है? जिनके पास कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि सर वहाँ पंखा नहीं चलता है। अब एसी तो छोड़ दो, अब एसी की तो उम्मीद ही नहीं कर सकते। फैन नहीं चलता है। वहाँ पे एक सेंटर का फ़ोटो मेरे पास आया है, एग्ज़ाम जिस दिन है उसके 2 दिन पहले वहाँ बन रहे हैं। इसका मतलब है कि वो 2 दिन के अंदर ही वहाँ पे वो सारा सब कुछ फिटिंग करेगा। अब वो क्या उम्मीद करते हैं कि आप वो अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता है। वहाँ पे जो इन्विजिलेटर है, वो सिगरेट पी रहा है और लोगों का एडमिट कार्ड चेक कर रहा है। लड़की जो है 18-19 साल की है, वो एक रील बना रही है और इंस्टाग्राम में डाल रही है कि वो इन्विजिलेटर है वहाँ एसएससी के एग्ज़ाम सेंटर में। तो ये हालत है सर अब। आप जो टीचर्स हैं, बच्चे हैं, देश का भविष्य कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से कल वीडियो देखा हमने, जिस तरीके से आप लोगों को पकड़ के ले जाया गया, जैसे लग रहा था कि आप लोग कुछ छीनने के लिए आए हैं, कुछ ऐसा माँगने के लिए आए हैं जो आपका हक नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि एसएससी टीचर्स हैं, बच्चे हैं, देश का भविष्य कहा जाता है? लेकिन जिस तरीके से कल वीडियो देखा हमने, जिस तरीके से आप लोगों को पकड़ के ले जाया गया, जैसे लग रहा था कि आप लोग कुछ छीनने के लिए आए हैं, कुछ ऐसा माँगने के लिए आए हैं जो आपका हक नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि एसएससी फेयर एग्ज़ाम करवाए, ये आप लोगों का हक है और पुलिस को इस तरीके से बर्ताव नहीं करना चाहिए था? सर जिन पुलिस वालों ने बर्ताव किया है, वो भी हमारे से पढ़े हुए हैं। मैक्सिमम देख के पहचान गए थे कि ये नीतू मैम है। जिस पुलिस स्टेशन में रखा गया, वहाँ पे जितने एसआई आए हैं, वो सब मुझसे पढ़े हुए हैं। वो नज़रें नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि इनके साथ हो क्या रहा है। लेकिन वो अपने जॉब से मजबूर हैं, हम उनको नहीं कहेंगे कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी ऊपर से आदेश रहता है, और वो भी हम लोग भी उनको सिखाते हैं कि अगर आप सरकार के सिस्टम हो, तो सरकार की बात मानना आपका कर्तव्य है। वो अपना कर्तव्य निभा रहे थे, लेकिन हम जानते हैं कि इनके बाद इनके छोटे भाई-बहन, चाहे इनके बाल-बच्चे शायद सरकारी नौकरी में नहीं जा पाएँगे, क्योंकि ये इन्होंने मेहनत करके ये गए हैं। और उस मेहनत का अगर नतीजा मिलेगा, तो हमारे लाखों बच्चे सरकारी नौकरी प्राप्त कर जाएँगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले बच्चों को ये टेंशन हो कि माउस चलेगा कि नहीं चलेगा मेरा, सेंटर कहाँ है, वहाँ टाइम से हमें अंदर जाने दिया जाएगा कि नहीं जाएगा, कहीं मेरा कंप्यूटर बीच में ब्लिंक करके बंद ना हो जाए। तो ये सब टेंशन बच्चा को नहीं लेना है, ये सब टेंशन सेंटर को लेना चाहिए, और वो भी एकदम एक्सपीरियंस्ड तरीके से उनको सब कुछ हैंडल करना चाहिए। और ख़ासकर इतना बड़ा कमीशन, जो कि भारत में सबसे बड़ा नौकरी देने का कमीशन है। तो मैं मानती हूँ कि सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं सिर्फ 3 चीज़ के लिए, कि एक फ्री और फेयर तरीके से एक एग्ज़ाम का सिस्टम हो। दूसरा, क्वेश्चन में अनियमितताएँ नहीं हो, मिस्टेक्स नहीं हो, और तीसरा, पूरा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहाँ पे बच्चे जब एग्ज़ाम देने जाएँ, तो उनको बेसिक सुविधाओं के लिए लड़ना ना पड़े। मैम, एक सवाल ये भी है कि एसएससी के ऊपर कई पहले भी आरोप लगे हैं। 22-23 में हमने देखा लंबा प्रोटेस्ट चल रहा था। तब सरकार ने कहा था कि हम एक ऐसी यूनिफ़ॉर्म बॉडी बनाएँगे जो देश भर की एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएगी। लेकिन वो यूनिफ़ॉर्म बॉडी बनी, लेकिन आज तक एग्ज़ाम नहीं हो पाया।
आपको लगता है एसएससी जिसका उद्देश्य था वो पूरा नहीं कर पा रही? क्योंकि हर साल ये समस्याएँ आती हैं, कहीं पेपर लीक होता है, कभी पेपर रद्द करना पड़ता है, हर बार बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं। सर बीच में हुआ था कि सीईटी होगा। उस समय भी हमने यही बात कहा था कि जब आपके पास इतना बड़ा कमीशन है जिसमें थोड़ा-सा सुधार किया जा सकता है और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको पूरा ख़त्म करके फिर अलग से सीईटी करना, वो ज़रूरी नहीं था। तो अगर सरकार ने उस पर कोई कदम आगे नहीं उठाया तो अच्छी बात थी। अदरवाइज़ पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था एनटीए, सीटीई बहुत सारी बातें हो रही थी। तो सिर्फ़ एसएससी में सुधार की ज़रूरत है। एसएससी में बैठे हुए जो ऑफिसर्स हैं वो रैंडमली किसी भी जो ब्लैक लिस्टेड है कंपनी को वेंडर के रूप में ना चुने और अगर टीसीएस में जो खराबियां हैं क्योंकि टीसीएस पीओ का एग्जाम भी कराती है उसमें तो लेवल बहुत अच्छा लगती है तो मेरा कहना है कि टीसीएस को पता है कि लेवल बहुत अच्छा रखना है लेवल कैसा रखना है वो आप उनको इंस्ट्रक्शन करेंगे आप इंस्ट्रक्शन करिए टीसीएस करेगा दूसरी बात है कि जो क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो थोड़ा सा वार्निंग दिया जा सकता था लेकिन सर एक बना बनाया जो घर था जहाँ पे आप सारे बच्चों को अच्छे से भेज के एग्जाम कंडक्ट करा सकते थे अब वो छोड़ के झोपड़पट्टियों में बच्चों को भेजना जहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं हो बड़ी लड़ाई लड़ने के बदले में सर हम लोग एक माउस के लिए लड़े बस यही बात है मैम एक आखिरी सवाल बस कि अब क्या है, अगला स्टेप क्या है? क्योंकि आप लोगों ने कल प्रोटेस्ट किया, हमने देखा देश भर में कल चर्चा हुई। अब आगे क्या है? अब एसएससी के छात्र और टीचर्स अब क्या करेंगे? उनकी क्या डिमांड्स हैं? सर एक प्रॉब्लम आ गया है कि हम लोग स्टूडेंट्स को लेके आगे बढ़ने के मूड में अभी नहीं थे क्योंकि हमें था कि स्टूडेंट्स का काम है पढ़ना रिफॉर्म लाके हम लोग का काम है सर पढ़ाना हम लोग का काम आंदोलन करके ये सब हंगामा हल्ला नहीं करना क्योंकि हमारे ये बाल बच्चे हैं ठीक है जिनके लिए हमें भी कमाना ज़रूरी है तो हमारा ये था कि हम लोग कल मिलके सारा ज्ञापन दे के बता दें कि ये प्रॉब्लम्स है आप सुधार कर लीजिए और एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करके पहले ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करके हो सके तो वापस टीसीएस को ले आइए क्योंकि आप रातों रात एडिक्विटी को नहीं कह सकते हो कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दो रातों रात महल खड़ा नहीं होता तो लेकिन कल जो हुआ है उसके बाद पूरे देश में सर प्रदर्शन चालू हो गया अभी जो मैंने देखा है बंगाल में भी हो गया है बच्चे वहाँ पर भी कर रहे हैं यहाँ पर भी जंतर मंतर में बच्चे पहुँच चुके हैं और वो एकदम लीडरशिप के बिना है क्योंकि हम टीचर्स अभी तक नहीं पहुँचे हम टीचर्स बच्चों को लेकर अभी कोई आंदोलन करने के मूड में ही नहीं थे लेकिन कल जो हुआ है उसके बाद हम टीचर्स खुद ही क्लूलेस हो गए कि भाई किया क्या जाए इसीलिए अभी हम टीचर्स 2-3 टीचर्स ही मिल के आगे की बात सोचेंगे कि आप करना क्या है क्योंकि पूरे देश के टीचर्स दिल्ली आके बैठे हुए हैं अगले रणनीति की तैयारी में कि आप करना क्या है तो आगे बच्चों के भविष्य के लिए क्या करना है वो अभी बस आपसे जो मेरी इंटरव्यू है उसके बाद फिर मुलाकात है सब टीचर्स से थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू